बेनिफिट्स ऑफ ओम। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आज हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। पेशेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, याद करना चाहते हो पर याद नहीं होता, डीप थिंकिंग चाहते हो, कोई सब्जेक्ट में घुसना चाहते हो मगर उसमें से आप कुछ एक्सट्रैक्ट करके ला नहीं पाते हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ओम इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत लोगों को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, इतना तनाव कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही केसेस में तो सुसाइड और ये सारी घटनाएं होती हैं। तो कोई बच्चा शुरू से ओम ध्यान करेगा तो ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। एग्ज़ाम में फेल हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, या बहुत सारे रीज़न के कारण आदमी एंजाइटी, डिप्रेशन में, तनाव में चला जाता है। एकाग्रता नहीं है, फोकस नहीं है, उसके लिए ओम इज द बेस्ट मेडिसिन। सारे जो जितने भी चक्रास हैं हमारे नीचे के, उनको बैलेंस करने के लिए ओम। हमारी बॉडी तनाव में है, स्ट्रेस में है, मसल्स स्ट्रेस में है, तो ओम एक मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, आपको ट्रैंकुलाइज कर देगा, ट्रैंकुलिटी करेगा, आराम प्रोवाइड कर देगा। बहुत लोगों को सोने की समस्या है, गहरी नींद नहीं आती है, ओम इज द रेमेडी। ओम से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप करो रेगुलर 10 दिन 15 दिन और आप चेक करो आपकी नींद में कितना सुधार हुआ। ओम जो है एक ब्रह्मांड का नाद है, मीन्स एक वाइब्रेशन है पूरे यूनिवर्स की। ओम एक वाइब्रेशन है आपकी। तो आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद से मिलना है, तो ओम इज द बेस्ट। अगर आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करना है तो भी ओम उसके लिए बहुत अच्छा है। ओम एक नाद योग है। नाद योग क्या होता है, जो हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था। जब हम दो ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो उससे क्या पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो नाद योग नहीं है। जब हम किसी चीज को हिट ना करें और एक वाइब्रेशन हो जाए, वो वाइब्रेशन नाद योग है। अब आप सोचोगे वो वाइब्रेशन कैसे है, पुरानी वीडियो देखना। हर एक एटम के अंदर, हर एक सीड के अंदर, हर कोई चीज के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती ही होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ओम है। ओम से आप उस पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो ओम के अनलिमिटेड फायदे हैं। हिंदू में ओम बोलते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी धर्म में आमीन बोलते हैं, बट इन सबकी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एक ही है। तो आप हम सब ओम का जाप करें, ओम वाइब्रेशन को पहचानें। अब हम ओम कैसे करेंगे, देखो कुछ तरीके होते हैं। हम ओम को एक डिफरेंट वे से करेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियोस में देखना, वो तरीका हमने बताया है। हम सांस भरेंगे, ठीक है, हम सांस पहले हम भरेंगे। सांस भरने के टाइम में हम ये फील करेंगे कि हम सांस मूलाधार से लेकर, यानी नीचे से लेकर हम ऊपर तक ले जा रहे हैं। यानी हम सांस भरते हुए यूं आए, बिंदु से लेकर यहां तक। यानी जब आपका इनहेलेशन होगा, सांस यूं जाएगी, इनहेल, बिंदु यहां। जब एक्सहेल होगा तो आप फिर वापस सारे चक्रास को नीचे जाओगे, एक्सहेल, वापस मूलाधार में मीट कर गए। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी चक्रास हैं, चक्रास की जो इम्प्योरिटी है, आपकी नाड़ीज की इम्प्योरिटी है, वो क्लीन होगी और आप इसका फायदा कुछ दिन में ले सकते हैं। जब आप ये क्रिया करोगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ओम के साथ, जब आप ओम को, मां को वापस मूलाधार में मिला दोगे, यानी जब आप ओम कंप्लीट करोगे, उसके बीच में कुछ देर के लिए आपकी बॉडी शांत हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो उसमें आप मंत्र कर सकते हो, अपने इष्ट या अपने आराध्य को याद कर सकते हो, और छोटा सा तुरीयावस्था आती है, उसमें आप ध्यान कर सकते हो। वही तुरीयावस्था आपको परम तत्व हर चीज तक ले जाएगी, यानी आपको आपसे भी मिलाएगी और ओम के बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। चलिए हम ओम करते हैं। पहले आपने ये
नीचे आसन लगा लीजिए। मेरे नीचे छोटा सा आसन लगा हुआ है, आपने इसको यूं कर लिया। मैं कभी वीडियो में बताऊंगा आसन क्यों जरूरी है, यह मेरा पूरा आसन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब मैंने जब सांस भरी तो मैं क्या करूंगा, पहली बात मेरी आंख खुली रहेगी, उन्मनी मुद्रा में रहेगी। उन्मनी मुद्रा क्या है? वो मुद्रा जिसमें आंख थोड़ी सी खुली रहती है, यानी आप अंदर की भी जर्नी कर रहे हो और आपको बाहर का भी पता है। तो ये मुद्रा आपको प्रत्याहार में ले जाती है, यानी आपकी सेंस विड्रॉ करा देगी और आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब आप कैसे करेंगे हम ओम, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा 200%। अब मैं इसके 3-4 राउंड करूंगा और आप मुझे देखिएगा। मैं इनहेल करूंगा, यूं यहां इमेजिन करूंगा यहां से मेरी सांस ऊपर आ रही है, फिर मेरी यहाँ पीछे चोटी पे गई, फिर मेरी आजना पे आ गई। यानी आपको और ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहां से सांस यहाँ तक आ रही है। और जब आप एक्सेल करोगे तो आप ये इमेजिन करोगे सर नीचे करते हुए सांस नीचे जा रही है। ठीक है, ये भी एक तरीके का कुंडलिनी क्रिया है, क्रिया योगा का पार्ट है। ठीक है, अब आप करते हैं। वापस से फिर आँख खोलिए, फिर आँख खोल के नीचे जाइए और सांस लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर तक जाना है। इमेजिन करना है कि आपके प्राण या आपकी ब्रीथ नीचे से ऊपर जा रही है। जब मैं ऊपर गया आंखें खुली रहेंगी, जब बिल्कुल नीचे आऊंगा तो ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाएगी बिल्कुल मूलाधार पे आने से। यानी पहले आप नीचे से ऊपर जाओगे, फिर आप ऊपर से नीचे आओगे। जब आप नीचे आओगे उस टाइम आपकी आंख बंद होगी, आपको अच्छा फील होगा और उस टाइम आप मंत्र करना चाहते हो या अपने ईष्ट को याद करना चाहते हो, आराध्य को, या कुछ भी नहीं करना चाहते हो, ये सब आप पे निर्भर करता है। एक और बार दिखाता हूं। आंख उन्मनी मुद्रा में छोटी सी कर ली, खुली पार्शियल ओपन आंख, मूलाधार पर फोकस किया, सांस भरते हुए नीचे से ऊपर आएंगे, मूलाधार से आजना की तरफ। अगर बिंदु के माध्यम से आना चाहते हो आ जाओ, अगर डिफिकल्टी हो रही है तो डायरेक्ट आ जाओ। आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, काफी रिलैक्सेशन, बहुत दिमाग शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेशेंस आएगा। पेशेंस आएगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी बढ़ेगी, आजना चक्र एक्टिवेट होगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप एक गहरे डीप थिंकर बनोगे। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो अच्छा पढ़ने लगेंगे, अध्ययन करेंगे। और ये पूरा साइंटिफिक है। अब देखिए, तंत्र के हिसाब से
कुछ मंत्र जो होते हैं वो अनलिमिटेड ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। जैसे माँ काली का मंत्र हो गया, क्लीं कालिकाय नमः, या बहुत सारे मंत्र हो गए। तो क्या होता है, कभी कभी आप उस पोटेंशियल एनर्जी को, यानी आप उस शक्ति को आप झेल नहीं पाते हो। या तो भक्ति से झेल सकते हैं, मगर ओम लगाने से वो चीज, उसकी जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में मिल जाती है। जैसे मान लो आपकी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया या मसाले ज्यादा हो गए, तो आप क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ उस पर एड ऑन करते हो, जिससे कि थोड़ा सॉल्ट का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। आप उसमें या तो दही मिलाओगे या मलाई मिलाओगे या क्रीम मिलाओगे या कुछ करोगे, यानी सब्जी को बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसे ही ओम जो है एक हार्मोनाइजेशन है, आपको बैलेंस बनाता है। दूसरा, जब आप ओम करते हुए नीचे आओगे, धीरे धीरे कुछ सालों में एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप अपने हृदय की, आप अपने अनाहत की, यानी आप एक तरीके से समझ लो एक ऑर्गन हो। और हम क्या करते थे पहले, सेल होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। करेक्ट। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो नाद है, ठीक है, जैसे कि एक एटम के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे एटम के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, ऐसे ही आपके अंदर एक वाइब्रेशन है। उस ध्वनि को आप सुन पाओगे, उसी को बोलते हैं अनाहत नाद, यानी आप खुद से कनेक्ट हो गए। क्या होता है, कभी कभी हमको मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पाती है, बनना चाहते थे इंजीनियर, बन गए एडवोकेट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी सेल्फ की जर्नी नहीं है, आपने खुद को खोजा नहीं। तो जब आप ध्यान करोगे, योग करोगे, तो आप अपने आप को, खुद को खोजोगे कि आप क्या करना चाहते हो, और ओम उसमें मदद करेगा। चलिए, ओम करिए, ओम का ध्यान करिए, और हम और वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।